अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तराजू के दोनों पलड़े अब तकरीबन बराबर होने के करीब पहुंच गए हैं। जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने की बात होती है तो आप समझ लीजिए कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के माबैन तकाबली जायजा ड्रॉ किया जाता है। यानी 2017 में जिस सिटिंग वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करके घर भेजा गया था, अब बिल्कुल मकाफाते अमल हो रहा है। वही वजीर आजम ना सिर्फ अहल हो रहा है बल्कि अमली सियासत के अंदर कदम रखने जा रहा है। और वो जिसे 2018 में वजीर आजम बनाने के लिए 2017 के अंदर कोशिशें और काविशें की गई थी, अब वो डिस्क्वालीफाई होकर घर जाने के करीब पहुंच चुका है। यानी उसका प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से बिल्कुल सफाया, ये जिसको कांटा लगाना वो खुद कहता है, वो करने का अमल अब करीब पहुंच चुका है। अभी एहतसाब अदालत से बड़े इंपॉर्टेंट केस का फैसला सामने आया है। प्लॉट अलॉटमेंट केस था और प्लॉट अलॉटमेंट केस के अंदर राना अब्दुल जब्बार एहतसाब अदालत के जज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। अदालतों से एब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे, लेकिन अब एक एक करके मियां नवाज शरीफ पर आए तमाम तर चार्जेस को खत्म किया जा रहा है। वॉशिंग मशीन लग गई है और इस वॉशिंग मशीन के अंदर धो के क्लीन करके मियां नवाज शरीफ को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर फिर से बहाल करने का अमल जारी। कतई नजर इस बात से कि जो केसेस बनाए गए थे उनमें जान कितनी थी, प्रोसिक्यूशन कितनी तगड़ी थी, उसमें हकीकत कितनी थी, फसाना या झूठ कितना था, दरोगोई से काम कितना लिया गया, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन आज पहले व्लॉग के अंदर जब हमने आपके सामने ये सारे मामला रखे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जाके लंदन में नवाज शरीफ से मिले हैं और जब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है तो उसके बाद उनके चेहरे से मुस्कुराहट जा नहीं रही है, बहुत खुश है। और उन्होंने दुबई का रास्ता लिया, दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी है, वहां पर वो ईद की छुट्टियां भी गुजारेंगे। तो इस सारे का पस मंजर था। दो मामलात ऐसे थे या दो चैलेंजेस, दो महाज ऐसे थे जो मुस्लिम लीग नून के कायद के सामने भी थे और मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट के सामने भी थे। और उनमें सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का था और दूसरा बड़ा चैलेंज इमरान खान को ठिकाने लगाने का था। माशी महाज से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हमने देखा कि IMF इसहाक डार की छेड़ बना हुआ था। IMF का सवाल होता था तो वो सहाफ़ियों को मारपीट और तशद्दुद शुरू कर देते थे। थप्पड़ भी मारे गए पिछले दिनों। इसहाक डार जो है वो गुस्से से आग बगुला हो जाते थे। लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि IMF के साथ मामलात मैच्योर हो गए हैं। नवे जायजे का जो अमल हॉल्ट हुआ था, रुका हुआ था, अब नवे जायजे का अमल मुकम्मल होने के बाद IMF पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की ट्रांच जारी करने जा रहा है, जिसके बाद 10वां और 11वां जायजा होगा। यानी वो मुलाकात जो IMF की MD के साथ फ्रांस के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुई है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने, उन्होंने इसको बर्फ पिघलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस मुलाकात ने प्ले किया है। और अल्टीमेटली अब IMF पाकिस्तान को वो रकम जारी करने जा रहा है। यही रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट थी, रास्ते का कांटा था। और इस रुकावट को अबूर करने के लिए जो ब्रदरली कंट्रीज हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब हो गए, UAE हो गया, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चाइना के IMF की MD के ऊपर प्रेशर माउंट किया जाए और उनको यकीन दहानी कराई जाए कि अगर आप गो हेड देंगे तो हमारी तरफ से पैसे तैयार हैं, हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं जिनसे IMF कह रहा था कि आप पैसे लें और हमें यकीन दहानी कराएं कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो ये यकीन दहानी उन ममालिक की तरफ से IMF की MD को कराई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर्सनली जाके मिले और अब ये ब्रेक थ्रू सामने आया है और आज ही ये डील होने के इम्कानात भी मुतवक्के हैं। यानी ये तौसीक भी हो जाएगी। अल्टीमेटली IMF प्रोग्राम आज ही बहाल हो जाने के खासे चांसेस हैं। इससे पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था और आपको पता है कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट होता है अल्टीमेटली वो IMF बोर्ड के पास जाता है, जिसको बोर्ड की MD ने अप्रूव करना होता है। अगर MD तैयार है तो फिर उसमें अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और कभी इम्कानात हैं कि ये मामला आज ही हल हो जाएगा। IMF का मामला हल होने के बाद पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं, जाहिर है उसमें पैसे तो चाहिए। ब्रदरली कंट्रीज़ की तरफ से जो अरेंजमेंट किए गए हैं, मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक अरेंजमेंट ऐसा था जिसमें $72 बिलियन के हवाले से खबर आ रही थी, बातें हो रही थी कि इतने पैसे ऐसे हैं जिसका इंतज़ाम पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो आप देखिएगा कि एकदम से रिजर्व्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जो माशी पहिया है वो भी बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसके असरात आम आदमी तक पहुंचे पेंगी। यानी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो खासी हद तक कम होने के करीब है और ये जो पैरिशेबल आइटम्स हैं इनकी कीमतें भी नीचे आएंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन को इंतखाबात में जाने के लिए जो बयानिया चाहिए था वो बयानिया भी मिल जाएगा। और फिर ये भी बात होगी कि वो IMF जिसके साथ मुआहदे को सबूताज इमरान खान ने किया तो उसको ऑन ट्रैक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड ये कोलिशन गवर्नमेंट इत्तेहादी हुकूमत ले आई है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो इमरान खान की रास्ते से सफाई है। तो इमरान खान की रास्ते से सफाई के लिए मंजरनामा ये है कि इमरान खान को नैब ने
2 बार तलब कर लिया तोशा खाना केस में, ना इमरान खान गए ना बुशरा बीबी गई। अब तीसरी बार तलब करने पर भी अगर इमरान खान और बुशरा बीबी नहीं जाते हैं तो फिर तीसरी बार के नोटिस को नज़रअंदाज करने के बाद गिरफ्तारी होती है। ये पैटर्न है नैब का कि 3 नोटिस भिजवाए जाते हैं, अगर आप तीनों पे नहीं आते हैं तो फिर चौथी बार नैब नोटिस नहीं भेजती बल्कि गिरफ्तार करती है। फिर मलिक रियाज साहब को 2 नोटिस भेज दिए गए, वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। मुतज़ाद इस हवाले से आ रहा है, ख़बरें हैं कि मलिक रियाज साहब ने शायद रिटन अपना जो रिप्लाई है वो नैब को सबमिट करा दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तीसरा नोटिस भेजने पर भी वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होते तो चौथी बार नैब उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन हमारी इतलात ये है कि मलिक रियाज साहब के लिए आसानी इसलिए होगी कि वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। तीसरा अहम किरदार शहजाद अकबर है और शहजाद अकबर से नैब की टीम की दुबई में मुलाकात भी हुई थी। हमारी इतलात यही है कि वो भी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। नोटिस 2 सर्व किए गए हैं, तीसरा नोटिस अगर उस पर वो तामील नहीं करते तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर वादा माफ़ गवाह बन के जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करा के जान खलासी करा सकते हैं। आज़म खान जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी लापता हैं, तलाशी गुमशुदा के इश्तिहार लगे हुए हैं। लापता करने वाले उनको भी अप्रूवर बनाने के लिए जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे होंगे, वो भी वादा माफ़ गवाह बनने के करीब हैं। और फिर फराह गोगी जैसा किरदार तो है ही, जिसके बच्चों को ऑफलोड कर दिया गया था इटली, तुर्की जाना था उन्होंने और उनकी वालदा इटली बैठी हुई हैं। अल्टीमेटली उन्होंने वालदा से मिलने के लिए इटली पहुंचना था, लेकिन उनको भी ऑफलोड कर दिया गया, उनको भी रोक दिया गया। तो आप इस मंजरनामे से अंदाज़ा लगाइए कि घेरा जो है अब बहुत तंग हो चुका है और तीसरे नोटिस में अब कोई बहुत देर नहीं है। अगर ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और काम ठिकाने लगाए जाना नविश्ता दीवार है। रह गया केस वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से चल रहा है, तो उसका भी मामला काफ़ी हद तक तय कर लिया गया है। अब उमरता बंदियाल साहब सफाइयों पे आ गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है और तकरीब से खिताब जहाँ भी करते हैं वो वजाहतें देते हैं, क्लैरिफिकेशंस देते हैं, किस तरह आइन की तशरीहात की आड़ के अंदर आइन को रीराइट किया गया है, उसके ऊपर भी वजाहतें देने में मसरूफ़ हैं। और फिर पता ये चल रहा है कि हुजूर शायद चैट जीपीटी का सहारा भी लेते हैं फैसले लिखते हुए, तो लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शायद चैट जीपीटी का सहारा ले रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब के एक शहर फालिया के कोर्ट के जज ने 13 साला मुलजिम जो रेप का मुलजिम था उसका फैसला लिखते हुए चैट जीपीटी का सहारा लिया था और फिर ये बताया था कि मसनूई जहानत क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा जाएगी, तो इसलिए हमने चैट जीपीटी का सहारा लेते हुए ये फैसले लिखा है। तो लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब चैट जीपीटी से फैसले लिख रही है। शायद इसीलिए जो है इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा कि करना क्या है। लेकिन हमारी इतलात यही है कि ये जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी आने वाले दिनों में होने वाला है। यही कोर्ट जिसने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, यहीं से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म होगी, यहीं से उनके केसेस जो हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे और यहीं से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का रास्ता भी निकलेगा। अल्टीमेटली वो खबर जो हमने आपके साथ पहले व्लॉग के अंदर शेयर की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई से वापस लंदन नहीं जाएंगे, तो हम अपनी खबर के ऊपर अब मजीद कायम है, स्ट्रांगली कायम हो गए हैं और ये इस्टाब्लिश भी हो गया है फैक्ट कि वो वापस लंदन इसलिए नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान में उनकी आमद की तैयारियां कर ली गई होंगी, पाकिस्तान में उन पर मौजूद केसेस को हटा दिया गया होगा, उन पर लगा हुआ जो डिस्क्वालिफिकेशन का दाग है वो मिट जाएगा और फिर उनके आने के लिए उन्होंने कहा था ये टीम को कि मेरे आने से पहले जो इकोनॉमिक साइड है वो बेहतर होनी चाहिए ताकि जब वो आएँ लोगों से खिताब करें तो लोग नवाज शरीफ साहब को वेलकम करें। यानी एक तरफ तो इकोनॉमी ठीक हो रही हो और एन उस वक्त पे वो यहाँ पर पहुँचे कि जब उनको इलेक्शन कैंपेन में बनाने के लिए बयानियाँ मिल जाए और वो बताएं कि इमरान खान जो इकोनॉमिक लैंडमाइंस लगा के गया था वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर नून लीग ने इस जो माशी नैया जो डूब रही थी उसको ना सिर्फ बचा लिया है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है इसहाक डार साहब की मदद से, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में भी इस मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार है। तो मकाफ़ात अमल है, वक्त का पहिया बड़ी तेज़ी से घूम रहा है और इस तेज़ी से घूमते हुए पहिए का जो मंज़र है वो ख़ासा दिलचस्प हो चुका है और आने वाले दिनों में भी इतना दिलचस्प हो जाएगा कि जो नहीं थे वो सब कुछ हो जाएंगे और जो सब कुछ थे वो बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई देंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।